नमस्कार। क्या आपका बच्चा 8वीं से लेकर 12वीं इन किसी भी कक्षा का विद्यार्थी है और उसके जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं और इसको लेकर आप और आपका परिवार और आपका बच्चा सभी स्ट्रेस में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे अगले 5-7 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं डॉक्टर सुमित बांसल, मैं चाइल्ड एंड टीन हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 22 सालों से मैं बच्चों, टीन्स और उनके पेरेंट्स के साथ डील कर रहा हूँ। इन दिनों में आकर जब ये एग्ज़ाम पास आते हैं, मेरे पास 3 बच्चों की खासकर संख्या बढ़ जाती है जो 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी होते हैं। वो कई तरह के सिम्टम्स के साथ आते हैं और वो फिज़िकल सिम्टम्स तो हैं, लेकिन फिज़िकल इलनेस कोई नहीं होती उनको। और माँ बाप को ऐसा लगता है कि वो बीमार हैं इसलिए पढ़ नहीं पा रहे। वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब इनको जल्दी ठीक कर दो ताकि ये बच्चे ठीक हो सकें और पढ़ सकें। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये एग्ज़ाम की वजह से ही उनको ये सब लग रहा है। वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनको ये सिम्टम आए हैं और इस वजह से वो पढ़ भी नहीं पा रहे। और साथ ही साथ मैं एक पर्सनल लाइफ में भी इस जर्नी को फेस किया है, इस सारे सिचुएशन को फेस किया है। मेरी 2 बच्चियां हैं जो इस पड़ाव से निकली हैं, उनके साथ भी मैंने इस तरह के कई सबक सीखे। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इस बारे में बात करूंगा कि बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, टीन बच्चा, तो उसको कैसे इस बात पे सुनने के लिए उसको किस तरह से हम सिंपल ढंग से उसको अपनी बात समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। पर मैंने पिछले वीडियो डालने के बाद मेरे पास कुछ पेरेंट्स के मैसेज आए, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए। कहते सर, इस टाइम हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है 3 बच्चे को लेकर, वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से सारा घर, बच्चा, हम और सारा घर स्ट्रेस में है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। तो फिर मैंने आज इससे शुरुआत की है। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि क्या आप लोग का यही विचार है, यही विश्वास है कि एग्ज़ाम जो है ये स्ट्रेस, अगर एग्ज़ाम आता है तो स्ट्रेस तो होना ही होना है, स्ट्रेस के बगैर तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं जा सकता। क्या आप भी ऐसे ही पेरेंट हैं जो ऐसा महसूस करते हैं? तो जितने भी पेरेंट्स मेरे पास इस इशू को लेकर आते हैं, जिनसे भी मैंने बात की है, तो उनको नॉर्मली जवाब होता है कि सर स्ट्रेस तो होना ही है जब एग्ज़ाम है। और कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो खेलता फिरता है, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई में सीरियस ही नहीं है। मतलब उनका मकसद, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर स्ट्रेस होगा इसका मतलब तभी बच्चा सीरियस है। उनको स्ट्रेस को ही सीरियसनेस का और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस का पैरामीटर बना दिया है, जबकि बात इससे बिल्कुल ही उलट है। आप कहेंगे कि सर हम इस बात पे कैसे विश्वास करें, आजकल तो माहौल ही यही है। तो इसके लिए मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा, जब हम लोग इस एज ग्रुप में थे, टीन एज ग्रुप में। क्या आपको याद है कि हम बड़े सिंपल स्कूलों में पढ़ते थे, सिर्फ किताबें होती थी पढ़ने के लिए, टीचर ने जो पढ़ा दिया वही पढ़ के हम चले जाते थे, हमारी कोई कोचिंग नहीं होती थी। एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उसमें भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते थे। और एग्ज़ाम का दिन याद कीजिए, जब हम सब जाते थे, हमारे माता जी हमें दही खिलाकर भेजते थे और एग्ज़ाम एक उत्सव होता था और हम भी बड़े खुश हो एग्ज़ाम देने जाते थे। भी एग्ज़ाम पास होगा और हम फिर नई क्लास में जाएंगे और नई किताबें मिलेंगी, नए दोस्त भी मिलेंगे। एग्ज़ाम तो उस समय उत्सव था। अब क्या हुआ ये कि एग्ज़ाम एक बोझ बन गया, एक स्ट्रेस का कारण बन गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर कंपटीशन बढ़ गया। तो आपने कभी, जो बच्चे टॉपर हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी कंपटीटिव एग्ज़ाम में, कभी उनसे बात की है या उनका कोई इंटरव्यू सुना है? उन्होंने कभी बोला कि हम स्ट्रेस में थे? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए कि अगर आप स्ट्रेस में कोई काम करते हैं, क्या उसका नतीजा अच्छा आता है कि जो आपके मन मुताबिक आता है कि उससे कम आता है? मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मेरी बेटी ने जो एग्ज़ाम स्ट्रेस में दिया, उसमें उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा जितना उन्होंने जो एग्ज़ाम एंजॉय करते हुए आराम से दिया, बगैर किसी स्ट्रेस के दिया, उसमें उनके मार्क्स बड़े अच्छे हैं। और आपका भी पर्सनल अनुभव ऐसा ही होगा। तो स्ट्रेस को डील करने का जो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ,
कि सबसे पहले आप एक विश्वास लेके आएँ कि एग्ज़ाम स्ट्रेस के बगैर भी हो सकता है। आप इस विश्वास को भी पॉसिबिलिटी दीजिए, इस विचार को भी पॉसिबिलिटी दीजिए, जो कि हम नहीं देते। जिस चीज़ को हम पॉसिबिलिटी नहीं दे रही वो कैसे होगी? तो सबसे पहले दिमाग में ये सोचें कि एग्ज़ाम स्ट्रेस के बगैर भी हो सकता है। आप अपना एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। चाहे माहौल बदला है, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम जो है लोग स्ट्रेस के बगैर जो दे रहे हैं बच्चे, वो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू होगा ये। आप रिलैक्स करें और कहें कि बच्चे के साथ जब आप बैठेंगे और आप अगर रिलैक्स होंगे तो बच्चा भी रिलैक्स हो जाएगा। अब बच्चे को क्या देखो क्या मुसीबत आ रही है, वो बच्चे को बाहर से इतना प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, स्कूल का, परफॉर्मेंस का। वो जब वो आपकी तरफ देखता है, जो आप तो उसके हमेशा रोल मॉडल रहे हैं, आपसे उसको एनर्जी हमेशा मिलती रही है, अभी भी मिलेगी, चाहे वो टीन में एज में आ गया है। तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी होगी, उसको कहीं से तो अच्छी एनर्जी आएगी, रिलैक्सेशन की एनर्जी आएगी। तो आप उसके साथ बैठें, उसको समझाएं कि बेटा एक सीढ़ी है जो हमने पार करके एक नए मुकाम पर जाना है, ये लाइफ का प्रोसेस है। और उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करें, देखें कि वो किस रैंक उसके है, किस पोजीशन पे है अभी। अगर 70% पर है तो आप उसको 80 का टारगेट दें, ना कि 90, 95, 100 का। इससे तो उसका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। ठीक है, बच्चे ने कुछ गलतियाँ की हैं, पेरेंट होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है उसको मोटिवेट करना, उसको ऊपर लेके जाना, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाना। लेकिन जो हमारे पास गिवन टाइम है उसमें बेस्ट किया जा सकता है, अब उस पर फोकस करना है, ताकि उसको भी विश्वास आ सके कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। 70 है तो 80 का टारगेट दीजिए, स्ट्रेस देंगे तो 70 से 50 पे चला जाएगा। तो सबसे पहले बैठें, असेस करें, बच्चे के साथ बात करें, बैठ के डिस्कशन करें, क्या उसकी कमजोरियाँ इस समय जितना टाइम भी बचा है उस टाइम में बेस्ट क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करें, ना कि अब सारी बेस्ट पे करें। जो बेस्ट इस टाइम हो सकता है उस पर करें, ना कि ओवरऑल बेस्ट पे इस समय करने का कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो स्ट्रेस ही देगा। अगले साल के लिए हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो घर में रिलैक्स का एनवायरनमेंट लाइए। सबसे पहले आप ये थॉट लाइए कि एग्ज़ाम एक स्ट्रेस फ्री हो सकता है, और स्ट्रेस फ्री होता है, ये भी एक पहलू है। सिर्फ वही पहलू नहीं है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस ओनली। तो एग्ज़ाम को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए शुरुआत आपसे है। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर बच्चे के साथ बैठें, उसको रिलैक्स एनवायरनमेंट दें जिसमें बच्चा पढ़ सके। तो यहाँ से शुरुआत हो। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर करें। और नीचे मैंने अपना एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करके उसको भी ज्वाइन करें, जिसमें मैं पेरेंट और टीम के लेकर इश्यूज़ को लेकर कुछ ना कुछ उसमें मटेरियल डालता रहता हूँ, ताकि वो उनकी नर्चरिंग हो सके और उनके कुछ इशू में सॉल्व हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आगे बात करूँगा एग्ज़ाम स्ट्रेस से रिलेटेड। आपके कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका कोई पर्टिकुलर इशू उसको भी लिखिए, ताकि मैं उसको भी एड्रेस कर सकूं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।